एक बार की बात है, गौतम बुद्ध मगध राज्य के एक गांव में ठहरे हुए थे। गांव से थोड़ी ही दूर एक मोची अपने परिवार के साथ रहता था। उस मोची के घर के पास एक तालाब था। रोज की तरह मोची सुबह तालाब से पानी लेने गया। वहां उसने तालाब में एक अद्भुत फूल देखा। वह फूल देखने में बहुत ही सुंदर था और चमत्कारी भी प्रतीत हो रहा था। मोची ने तुरंत अपने पत्नी को बुलाया और वह फूल उसे दिखाया। उसकी पत्नी आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वह देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर महान महात्मा बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह फूल खिला है। फूल को चमत्कारी मानकर मोची ने एक योजना बनाई। उसने अपनी योजना के बारे में अपने पत्नी को बताया कि यह फूल राजा को देगा और उनसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। उसकी पत्नी ने भी सोचा कि फूल उसके किसी काम का नहीं है, यह फूल राजा को ही दे दो, कम से कम कुछ कमाई तो होगी। पत्नी के सहमति के बाद मोची राजमहल की ओर निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। मोची के हाथ में फूल देखकर वह रुक जाता है और पूछता है, भाई यह फूल कहाँ लेकर जा रहे हो? मोची कहता है, मैं यह फूल लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। मैं इसे राजा को भेंट करके उनसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। व्यापारी ने मोची को प्रस्ताव दिया कि यह फूल तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें बदले में 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। मोची सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि जब व्यापारी इस फूल के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा है तो राजा तो और भी देगा। यही सोचकर उसने व्यापारी को फूल देने से मना कर दिया। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे रास्ते में राजा आते हुए नजर आए, जो गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा ने भी मोची के हाथ में वह दिव्य फूल देखकर अचंभित हो गया। राजा ने उस फूल के बदले मोची को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को कहा। यह सुनकर मोची के मन में एक अजीब सी चेतन आई और वह राजा को फूल ना देकर दौड़ता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा। महात्मा बुद्ध मोची को देखकर हैरत में पड़ गए। उन्होंने मोची से पूछा तो मोची ने सारी बात बताई। इसके बाद मोची ने वह फूल महात्मा बुद्ध के चरणों में अर्पित किया और उसने कहा कि पहले मेरे मन में इस फूल को देखकर लालच आ गया था, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि जिसकी छाया पड़ने से यह फूल इतना दिव्य हो गया हो, अगर उसकी शरण में मैं चला जाऊं तो मेरी जीवन धन्य हो जाएगी। इसके बाद वह जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध का शिष्य बना रहा। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि हमारे जीवन में हमें बहुत सी चीजें अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन हमें उसकी लालच में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके अपने जीवन में सही राह को चुनना चाहिए।